प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान बाराबंकी वाले। हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अहम जानकारी ये देने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो है खान पीन की वजह से लोगों के जो एक पथरी का रोग यानी जो गुर्दे के रोग में होता है, गुर्दा रोग होता है यानी पथरी हो जाती है उसमें। अब उस पथरी होने की वजह से लोगों को पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाती है और लोग बड़े बड़े अस्पतालों तक पहुँच जाते हैं और बहुत परेशानी का आगे मंजिल उठाना पड़ता है। तो मैंने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को एक नुस्खा लेकर आया हूं, जिसको हम अभी आपको बहुत ही ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मांग है कि हमको इस बारे में ऐसा नुस्खा बताया जाए जो मेरे जो है गुर्दे की पथरी निकल भी जाए और गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है और पेशाब की मात्रा अगर कम भी होती है तो कैसे बढ़ाया जाए और कैसे पेशाब की मात्रा बढ़ा करके हम जो है गुर्दे से संबंधित बीमारी को ख़त्म किया जाए। ये समस्याएं मेरे सामने लोग बताते हैं और मैं इसके छुटकारा के लिए एक नुस्खा लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल लगेगा और सब आपके यहाँ पास की सब चीज़ें होंगी। उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके गुर्दे में किसी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन, लोग बताते हैं डॉक्टर लोग, हो गया है, पेशाब की मात्रा कम हो गई है और जाँच करने पर पता चलता है कि उसमें पथरी भी है और भी अन्य खराबी भी है, किसी प्रकार से पेशाब की मात्रा कुल मिला के कम हो गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी तरह से अगर पेशाब की मात्रा कम हो गई है और पेशाब कैसे साफ लाएं और कैसे सरलता से आए और उसमें से रुका हुआ कोई पदार्थ और कोई चीज़ यानी पथरी जैसी कोई कण अगर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और वह बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। इसके होने से आदमी की बूंद बूंद करके पेशाब आती है और दर दर के ठोकरे खाता हुआ आदमी, आँखों से आंसू नहीं आते और आते भी हैं और रोता भी है, चिल्लाता भी है और परेशान होकर के इधर भागता तब तड़पता है। जैसे मछली पानी से निकल करके तड़पती हुआ ऐसे आदमी पेशाब जब बंद हो जाता तब तड़पता है। मैंने ऐसी बीमारियों को देखा और बहुत कायदे से अध्ययन करके काफ़ी मरीजों पर हमने अध्ययन करके और सीखा और देखा और लोगों को राहत देता हूँ। उसी कड़ी में बताने जा रहा हूँ कि आप नोट करिए। आप खान पीन में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम गरम मसाले टाइप से, मिर्च मसाले, बहुत गर्म पदार्थ का प्रयोग ना करें, यानी ऐसे मिर्च मसाले, ऐसे गर्म पदार्थों का प्रयोग न करें जो मेरे शरीर में गर्मी पैदा करके, यानी हिंदी में समझिए कि गर्मी पैदा करके पेशाब की मात्रा कम बनाते हो। हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो मेरे शरीर में जा करके आसानी से पच जाएं और पेशाब की मात्रा को बनाएं और पेशाब जो है हमारे गुर्दे के रास्ते से निकल जाए और उसमें जो कचरा फंसा होता है वो भी निकल जाए। मैं उसी कड़ी में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात एक बताने जा रहा हूँ कि बाज़ारों में आप देखते हैं कि खीरा बिकता है, खीरा बिकता है और खीरा बिकता है, उसको भी खीरा खाएं, शाम को भी, दिन में भी, भोजन में भी, और मूली का भी प्रयोग करें दिन में जब मौसम सही हो। ये मूत्रल होते हैं, इसके वजह प्रयोग करने से भी पेशाब की मात्रा बढ़ती है और बढ़ने के बाद पेशाब भी हमारा साफ होता है। मैं उसी कड़ी में बताने जा रहा हूँ कि आप नोट करिए। गोखरू, वरुणा की छाल, वरुण की छाल, गोखरू, पुनर्नवा, मैं बता रहा हूँ, इन तीनों को ला करके आप जो है चूर्ण बना लें। इनको उबाल करके, बॉयल करके, जब चूर्ण बना करके 5 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम प्रयोग करें। और साथ में बता रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, नीचे आपको सब कुछ दिखाऊंगा। नीचे आपको बता रहा हूँ, जो पत्थर चूर का पेड़ हम दिखाएंगे आपको, उसके पत्ते दिखाएंगे, उसको जानकारी देंगे, उसके ला करके, उसको कूट करके, पीस करके, उसके रस को निकाल करके आप सुबह शाम दोपहर पीते रहिए। पीने की मात्रा 15-20 ml के आसपास सुबह शाम जरूर हो। और साथ में गोखरू, वरुणों की छाल और पुनर्नवा चूर्ण, ये तीनों का चूर्ण बना करके आप इसको जो है काढ़ा रूप में प्रयोग करें, अथवा इसको जो है आप ऐसे फाँक करके और मूली के रस में भी प्रयोग करके पी सकते हैं। आप समझ गए ना आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पेट में जाएगी तो हमारे जो है गुर्दे को साफ करके और हमारी जो बीमारी है गुर्दे की बीमारी, जो 5 ml, 4 ml, 2 ml, 2.5 ml, 3 ml ऐसी जो पथरी बन जाती है, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे करके पानी की तरह से घुल घुल करके निकल जाएगी। बहुत आसानी से पेशाब हो जाएगा और पथरी भी घुल के निकल जाएगी। पथरी गलाने के लिए बहुत ही सरल ये उपाय है। इस नुस्खे को ज़रूर ध्यान रखें। और अगर इसी कोई समस्या है, अगर कोई आपको कोई ऐसी समस्या है, आपको कोई और तकनीकी व्यवस्था नहीं मिल रही है और आप किसी तरह से परेशान हैं, आपको नहीं कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं, गांव के अंदर नहीं कुछ मिले, तो आप हमें सूचना करें और सूचित करें। हमारे नंबर नीचे लिख देते हैं। मेरा नंबर है 9455 149005।
इस नंबर पर आप हमें संपर्क करेंगे। ऐसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए भी मेरे यहाँ इससे भी और अच्छे नुस्खे बना करके हम लोगों की मदद करने का काम करते हैं। यानी हमको सूचित करेंगे तो हम आपके यहाँ तक जड़ी बूटियों के पैकेज बना करके और आपके तक पहुँचा देंगे। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और काफ़ी तरीके से पथरी घुल घुल करके आसानी से उगने और परेशानी की वजह से ये धीरे धीरे निकल जाती है और काफ़ी आपको राहत मिल जाती है। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए और जो है फॉलो करते रहिए और इसको जो है आप लोग इधर उधर लोगों को अपने दोस्त व्यवहारियों में इसका प्रचार प्रसार करें। आयुर्वेद का प्रचार करके आयुर्वेद में आप लोग आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं, इसलिए कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखते हैं, समय निकाल के देखते हैं। इसलिए दर्शकों को और हमारे प्रिय भाइयों को सबको मेरी तरफ से धन्यवाद इसलिए है कि मेरी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं मेरी बातों को। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे करके हम अगली कड़ी में फिर आपको बहुत जल्दी आपको हम बहुत नए वीडियो लाएंगे और बहुत अच्छे खुलासे करके देंगे जिससे आपके जीवन को लाभ मिले। और आयुर्वेद का आप देखेंगे इतना बढ़िया आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो करके हमें सूचना कर रहे हैं कि भैया आप जो ये आयुर्वेद का कार्यक्रम चला रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। तो आप लोग जो मुझको ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और तब तक के लिए सब लोगों के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।